अधिकांश लोगों से ये बात जरूर सुनने में आती है कि हम बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी विश को, बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारी कोई भी टेक्निक मीन्स हमारी कोई विश पूरी ही नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे बहुत सारी वजह तो होती ही है। कई बार तो हम बहुत ही अनरियलिस्टिक विशेष को मैनिफेस्ट करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती है। तो आपको पहले तो सबसे पहले अपनी विश को देखना है कि वो लिमिट में है या नहीं, पॉसिबल है कि नहीं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, या उसको सचमुच ही वो मटेरियलाइज हो जाए और हमारी बिल्कुल सामने हमारे आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो कारण या वजह होती है वो होता है ग्रेटिट्यूड का अभाव होना, या हमारा आभार नहीं प्रकट करने का एक मेंटेलिटी होती है ना। अधिकांश लोगों की यही मेंटेलिटी होती है कि हमारे जीवन में अगर कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी सहयोग करता है या कोई किसी भी प्रकार की हेल्प करता है, भले वो आपके करियर में है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके कोई हेल्थ इश्यूज में, तो ज्यादा लोग उस समय तो बहुत हम्बल होके आपसे हेल्प लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम निकल जाता है उसको भूल जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, इन जनरल सभी लोग ऐसा ही करते हैं। मीन्स हम किसी का आभार प्रकट नहीं करते हैं। और जब भी हम में ये वाली भावना होती है ना, ग्रेटिट्यूड किसी का भी हम अगर नहीं मानते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमसे कनेक्ट ही नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो एक आभार प्रकट करने की जो भावना होती है ना, वो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करवाती है। और हमारी अधिकांश जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चैनलाइज हो जाती है, पॉजिटिव चैनल में आ जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई भी, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े सहयोग करे या हेल्प करे तभी आप उनका आभार प्रकट करो या आप उनको थैंक यू बोलो। नहीं, आप बहुत छोटा सा भी अगर कोई काम करता है, इवन आपका कोई, आप कहीं जा रहे हैं, आपका किसी ने डोर भी ओपन कर दिया आपके लिए, आप उसका भी अगर हंसकर आभार प्रकट करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, तो जो सामने वाला का जो ओरा होता है या उसकी जो पॉजिटिविटी हमसे ही मिली, उसके हमारे थैंक यू कहने से, वो आपकी इस एनर्जी को कई गुना बढ़ाती है। और आपकी इस एनर्जी का प्रयोग कहाँ होता है? वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने में ही होता है ना। तो हमको क्या करना है, जब भी हम कोई किसी चीज की विश करते हैं या किसी चीज के लिए लगातार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने व्यवहार को देखिए, जांचिए, परखिए कि क्या मेरा व्यवहार ऐसा है कि मुझे कोई बड़ी चीज मिलनी चाहिए, कि मैं अगर ये चीज मिल गई तो मैं ईश्वर का भी आभार प्रकट करूंगी या नहीं करूंगी। इस तरह से आपको जरूर थोड़ा सा एनालाइज करना है कि मैं अभी तक क्या करती हूँ। अगर किसी ने भी मेरे लिए कुछ भी काम किया है, अगर आपके घर में भी कोई मेड है या आपके कोई हाउस हेल्पर है, तो आपने कितनी बार उसका आभार प्रकट किया? आप ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो उसको पैसे दिए तो आभार क्या प्रकट करना है। नहीं, आप उसके साथ अगर आभार भी प्रकट करेंगी तो उसकी तरफ की जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारी उस एनर्जी में बैलेंस होती चली जाती है, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हम अगर ऐसे ही जिस किसी ने भी हमारा कुछ भी, भले बहुत छोटा सा भी हमारे लिए कुछ फेवर किया है, अगर हमने उसका आभार माना, ग्रेटिट्यूड प्रकट किया, तो आप देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी को। और ये पॉजिटिव एनर्जी ही हमें ब्रह्मांड की एनर्जी से जोड़ती है और यही ब्रह्मांड की एनर्जी फिर से हमारे पास आती है हमारी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें फिर अंत में ईश्वर का आभार भी प्रकट करना है। तो बहुत आसान है, जब भी आपके जीवन में कोई भी थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ करता है, आप उसको जरूर थैंक यू बोलिए, उसका आभार प्रकट करिए, उसका ग्रेटिट्यूड मानिए। तो आप देखेंगे कि अपने आप से ही आपकी जो एनर्जी है, आपका ओरा ही बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। लोग आपको ज्यादा आगे से आगे हेल्प करेंगे, आपके लिए ज्यादा प्रे करेंगे, या आपके लिए कुछ ना कुछ उनके मन में अच्छी ही भावनाएं होंगी। और ये अच्छी भावनाएं हमारे जीवन को आगे ले जाने में, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, व्यक्तिगत इच्छा, उनको पूरा करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज से बस आपको यही करना है, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने से पहले जरूर एक बार जांचिए, परखिए, एनालाइज करिए कि मैं आभार प्रकट करता हूँ या नहीं। अगर नहीं करते हैं तो अपने नेचर को बनाइए। आभार प्रकट करने का एक जो होता है ना कि
डे टू डे एक हम आदत बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे करिए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपका फटाफट से पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को आप सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, बाय।